नमस्ते। आज हम उस अनदेखे जादू पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो हमारे सारे डिवाइस को चलाता है, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो या हमारे हाथ में रखा फोन। ये एक अनदेखा कंडक्टर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए। किसी भी कंप्यूटर या फोन पर सबसे सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर आखिर होता कौन सा है? ये वो सवाल है जिसके जवाब के बिना हमारी पूरी डिजिटल दुनिया मानो एक पल में थम सी जाएगी। और इस सवाल का जवाब इन 10 पॉइंट्स के अंदर ही कहीं छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये रहस्य आखिर है क्या। इसे समझने के लिए एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, मतलब उसके सारे पुर्जे, वो एक वर्ल्ड क्लास ऑर्केस्ट्रा की तरह है। सारे म्यूजिशियंस बेहतरीन हैं, लेकिन बिना कंडक्टर के वो संगीत नहीं, सिर्फ एक बेसुरा शोर पैदा करेंगे। तो ठीक है, अब वक्त है इस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर से मिलने का और उसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी भूमिका को समझने का। तो ये कंडक्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम सब शॉर्ट में ओएस कहते हैं। ओएस एक खास तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब ये वो बुनियादी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के एक एक हार्डवेयर और बाकी सभी सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बिठाता है। सही मायनों में यही वो असली बॉस है जो सब कुछ चलाता है। ओएस का एक और बहुत ही दिलचस्प काम है, एक ट्रांसलेटर का। जब कोई यूजर कमांड देता है, जैसे ब्राउज़र खोलो, तो ओएस ही उस कमांड को मशीन की भाषा यानी बाइनरी कोड 0 और 1 में बदलता है। ये इंसान और मशीन के बीच एक पुल की तरह काम करता है। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे ओएस एक बाजीगर की तरह हर चीज को कंट्रोल और मैनेज करता है। जरा सोचिए, ओएस एक ही वक्त में क्या क्या संभालता है। सीपीयू, जो कंप्यूटर का दिमाग है, मेमोरी, जहां सारा जरूरी काम होता है, स्टोरेज, जो एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, और कीबोर्ड, माउस जैसे वो सारे डिवाइस जिनसे हम काम करते हैं। ओएस इन सब का अकेला मैनेजर है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही किसी ऐप आइकॉन पर क्लिक होता है, ओएस फौरन मेमोरी में जगह बनाता है, सीपीयू को बताता है कि अब इस पर काम करना है, और बस वो ऐप मक्खन की तरह चलने लगता है। इसी जादू को प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ओएस सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। ये पक्का करता है कि सब कुछ सुरक्षित रहे और कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से हो, बिना किसी बर्बादी के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम यानी ऑडियंस इस शानदार परफॉर्मेंस को असल में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्टेज तैयार करता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारे सारे पसंदीदा ऐप्स, चाहे वो गेम्स हों या वीडियो एडिटर्स, अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इसके बिना तो कोई भी ऐप चल ही नहीं सकता। बिना स्टेज के शो कैसे होगा? ओएस से बातचीत करने का तरीका भी वक्त के साथ बदला है। पहले था कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI, एक काली स्क्रीन जिस पर सिर्फ टेक्स्ट कमांड्स चलते थे। और आज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, रंगीन आइकन्स और विंडोज वाली दुनिया जहां माउस के एक क्लिक पर काम हो जाता है। अब कुछ जाने पहचाने ओएस की बात करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। दुनिया भर के ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स पर इसी का राज है, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही जाना पहचाना और आसान है। फिर आता है एप्पल की दुनिया का कंडक्टर, मैकओएस। ये खास तौर पर एप्पल डिवाइसेस के लिए ही बना है और अपने खूबसूरत डिज़ाइन और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। क्रिएटिव काम के लिए तो ये कमाल का है। एक और बड़ा नाम है लाइनक्स, जो टेक की दुनिया का पावर हाउस है। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है, मतलब इसे कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है। अपनी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये डेवलपर्स की पहली पसंद है। और आखिर में मोबाइल की दुनिया का बादशाह एंड्रॉयड। गूगल का बनाया हुआ ये ओएस आज अरबों स्मार्टफोन्स को चला रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका ओपन नेचर, जो हमारी जेब में रखे छोटे से ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करता है। अब आखिर में चलिए ओएस की उस खूबी की बात करते हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, और वो है उसकी लगातार मौजूदगी, एकदम शुरू से लेकर आखिर तक। जब भी कोई कंप्यूटर ऑन होता है, सबसे पहले ओएस ही जागता है। जब तक डिवाइस चलता है, ये हर चीज़ को संभालता है, और जब डिवाइस बंद होता है तो ओएस ही सबसे आखिर में सोता है। ये हमेशा हर पल काम पर तैनात रहता है। सही कहें तो ये वो खामोश हीरो है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। यही वो हीरो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बेजान डिब्बे को एक पावरफुल टूल में बदल देता है, जिससे हम सब काम करते हैं, सीखते हैं
और एंटरटेन होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी डिजिटल जिंदगी का वही अदृश्य कंडक्टर है। अब सवाल ये है कि अगर ये कंडक्टर ना हो तो हमारी इस दुनिया की धुन कैसी होगी? शायद सिर्फ एक बेतरतीब शोर।